जय श्री कृष्ण। आइए आज मार्मिक कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाए। आखिर वाकई में परिवार क्या होता है, अपने क्या होते हैं, अपनापन क्या होता है, माता पिता क्या होते हैं। आज घर में एक खुशी का माहौल था और दिनों से अलग था ये दिन। सब बहुत खुश थे। आज रमन के मनपसंद खाने बन रहे थे रसोई में। खुशबू भी बहुत अलग आ रही थी। रमन की पत्नी नंदनी आज बहुत खुश थी। उसके बहुत दिन से जो जेवर गिरवी पड़े थे, आज उसके पति उन जेवरों को सेठ से छुड़ा के ला रहे थे। बहुत दिनों की चिक 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 के बाद ये दिन आया था। रमन भी उस चिक चिक से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि अपनी पत्नी को जेवर लाके उसके हाथों में सौंप दूं तो ये रोज रोज की चिक चिक खत्म हो जाएगी। हाँ, पत्नियों को, स्त्रियों को जेवर बहुत प्रिय भी होते हैं। तो मानी हुई बात है कि अगर स्त्री का जेवर उसके पास से दूर हो जाता है तो उसका दिमाग उन्हीं जेवरों में लगा रहता है। अंशिका भी बहुत खुश थी, रमन की पुत्री। आज पापा आ रहे थे उसके, और जो उनकी तारीख का तनख्वाह मिली थी उस तनख्वाह का थोड़ा सा अंश अंशिका को भी मिलने वाला था, ताकि वो अपने लैपटॉप के लिए पूरी राशि जमा करके और लैपटॉप मंगवा सके। अंश भी बहुत खुश था। वो जान रहा था कि आज पापा को तनख्वाह मिलेगी तो उसे भी उसके स्कूल की जो वार्षिक शुल्क जमा होना है वो मिल जाएगा, ताकि वो परीक्षा में आराम से बैठ सके। और मास्टर साहब जो रोज खिच खिच चिक चिक करते हैं उससे भी छुट्टी हो जाएगी। सभी को इंतजार था रमन के आने का। कड़ाके की धूप थी। रमन आए, पसीना पोंछा, बीवी को जेवर दिए। बीवी जेवर पाके बहुत खुश हो गई। बेटी को उसके लैपटॉप के पैसे दिए। बेटे अंश को उसकी स्कूल की फीस दी। बीवी नंदिनी जेवर देखने में इतनी तल्लीन थी, इतनी खुश थी। आज वो बहुत खुश थी कि उसके जेवर उसके पास आ गए। बेटी अंशिका ने भी लैपटॉप का ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। आज वो भी बहुत खुश थी कि बहुत मुश्किल से लैपटॉप का इंतजाम हो पाया है। अंश भी पैसे गिन रहा था। वो सोच रहा था कि अब पापा ने पैसे दे दिए तो अब मैं भी आराम से परीक्षा में बैठ जाऊंगा। इतने में रमन की माँ पार्वती पानी का गिलास लेकर रमन के पास आई और उसे कहा, बेटा बहुत गर्मी है, पानी पी ले। और आंचल से उसका पसीना पोंछने लगी। रमन ने पानी का गिलास लिया और पी ही रहा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ अनुभूति हुई। अरे पापा, ये क्या कर रहे हो? मैं अपने जूते उतार लूंगा। अरे नहीं बेटा, उसके पिता गंगाराम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम थक गए हो, सारे परिवार के लिए तो करते हो, हमारा भी तो कुछ फर्ज है। तुम इस घर के मुखिया हो। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, पिता गंगाराम ने कहा। इतने में पत्नी नंदिनी और दोनों बच्चे अपने रूम से बाहर आ रहे थे। नंदिनी ने अपना जेवर लॉकर में रखा तो वो अपने रूम से आ रही थी, और बेटी ने लैपटॉप का ऑर्डर करके वो अपने रूम से आ रही थी। पिता गंगाराम ने एक पैकेट रमन को पकड़ाया, ये तेरे लिए है, देख मैं क्या लाया हूं। पैकेट को देख के तीनों आश्चर्य से, अजीब सा संशय हुआ उनके मन में कि इस पैकेट में क्या है। जब पैकेट खोला गया तो उसमें जूते निकले। पिता गंगाराम कहने लगे, देख तेरे जूते फट गए हैं और तुझे डायबिटीज है, तू अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। तो रमन ने कहा कि अरे लेकिन आप ये जूते कहाँ से लाए? आपके पास तो पैसे नहीं थे। मैं तो ये सोच रहा था कि इस बार भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। आपका चश्मा टूटा हुआ है, आपको सही से दिखाई नहीं देता होगा, और माँ की भी तीर्थ यात्रा का इंतजाम नहीं हो पाया। माँ ने हंस के कहा, तू हमारी छोड़, कभी ना कभी हम तीर्थ यात्रा चले जाएंगे और ये जूते पहन ले।
देख तेरे सही तो आएंगे, तुझे डायबिटीज है, तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। तो इस परिवार की रीढ़ है, अगर तुझे कुछ हो गया तो ये परिवार अनाथ हो जाएगा। तू अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है। इतना कहते कहते पिता गंगाराम ने उसके पैरों में जूते डाल दिए। रमन को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जूते के पैसे आखिर कहाँ से आए, पिता तो कुछ करते नहीं है। तो उसने पिता से पूछा कि पिताजी ये जूते के पैसे कहाँ से आए? तो माँ हंस के कहने लगी, अरे कुछ नहीं, वो मोहल्ले का जो स्कूल है ना, पूरे दिन तेरे पिता खाली रहते हैं, तो उस स्कूल में बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो थोड़े पैसे मिल गए, उसी से तेरे जूते खरीद लाए। पर पिताश्री ये जूते तो बहुत महंगे हैं। मैं कहा नहीं, कुछ महंगे नहीं है, तुझसे महंगे नहीं है, तू हमारे लिए बहुत कीमती है, और अगर तू स्वस्थ रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। और ये ले, एक पैकेट और दिया उन्होंने रमन को और कहा कि ये ले, मैंने सुना है तेरी डायबिटीज की दवाइयां भी खत्म हो गई हैं, तू टाइम पे दवाई लिया कर, तू हमारे लिए बहुत अनमोल है। माँ बाप अपने बेटे का लाड लड़ा रहे थे, अब पत्नी, पुत्र और बेटी। आज उन्हें ये एहसास हुआ कि रमन उनके लिए कितना जरूरी है। अंश और अंशिका को बहुत सरल शब्दों में उनके दादी बाबा ने आज ये बता दिया कि इस परिवार के लिए उनके पिता का कितना महत्व है और वो कितने जरूरी हैं इस परिवार के लिए। तीनों शर्मिंदगी से आंखें नीचे किए हुए खड़े थे और रमन अपने पिता से फूट फूट के रो रहा था। माँ बाप ही होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना कलेजा भी निकाल के रख सकते हैं। वो बुजुर्ग थे, उन्होंने स्कूल के जो पैसे जमा किए थे बच्चों को पढ़ा के, वो चाहते तो अपना चश्मा सही करवा लेते, अपनी पत्नी के लिए तीर्थ यात्रा के लिए टिकट ले लेते, लेकिन नहीं, सबसे पहले बच्चे का ख्याल आया। वो बच्चा भले ही बड़ा हो चुका है, 2 बच्चों का पिता हो चुका है, वो गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी उठा रहा है, परंतु आज भी उन माँ बाप के लिए उनका वो अपना छोटा सा बच्चा है जिसे वो पूरी तरह स्वस्थ और समर्थ देखना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए।